Yes, student, today we will start next chapter, ninth, integration. इंटीग्रेशन इज़ द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं वैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, बस अपोजिट हैं। डेरिवेटिव में पावर आगे आके कम हो जाती थी, वैसे इंटीग्रेशन में पावर एक प्लस होकर डिवाइड जाती है। ये साइन इंटीग्रेशन का होता है। और dx आपको ये बताता है कि इसमें आपने जो इंटीग्रेट करना है स्टेटमेंट का, उसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, यानी आपके लिए एक्स ही वेरिएबल है, उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। dx का मतलब ये है। तो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? डेरिवेटिव में पावर एक आगे आके कम होती थी, इंटीग्रेशन में पावर एक प्लस होकर डिवाइड जाती है। प्लस सी कांस्टेंट लिखना ही लिखना है आपने, हर एक इंटीग्रेशन के साथ प्लस सी जरूर आएगा। फॉर एग्जांपल इस पे एग्जांपल देखें तो 1/x² है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x पावर -2, 2 ऊपर जाके x पावर -2 हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, -2 + 1 -2 + 1 + c, 1 में ले आओ आंसर आ जाएगा +c। कहने का मतलब x पावर n का इंटीग्रेशन के लिए आपको x की पावर अगर नीचे दिखाई दे रही है तो उठा के ऊपर लेके जानी पड़ेगी। x की जैसी भी पावर हो आपने उसको पावर में टाइप दिखा देना है, जैसे कि ये है 1/2 + 1 1/2 + 1 + c। तो ये हमारे इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला के बेस पे हमारा एग्जांपल थे। मान लो आपके पास x की पावर नीचे 1 हो, तब आप इसको उठा के ऊपर नहीं लेके जा सकते, तो इसका अपना ही फॉर्मूला है। 1/x डेरिवेटिव में log x का इंटीग्रेशन होता था, log x का डेरिवेटिव होता था, अब इसका इंटीग्रेशन log x हो गया, मोड में लिखना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उनका इंटीग्रेशन करना हो तो e पावर ax का डेरिवेटिव e पावर ax इंटू ए होता था, अब वो यहाँ डिवाइड में आएगा, x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह a पावर mx का इंटीग्रेशन करना हो तो a पावर mx ही होगा, डिवाइड बाय जो इंटू में m लगता था वो डिवाइड में लग गया, जो log a इंटू में लगता था वो डिवाइड में लग गया, प्लस c। ऐसे ही जैसे वो पावर x पावर n वाला था, उसी में अगर ax प्लस b पावर n हो जाए तो तब भी आप ऐसे ही लोगे, ax प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, साथ में x का कोफिशिएंट a। ध्यान रखना अंदर x² नहीं होना चाहिए, x की पावर 1 नहीं होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। x की पावर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर यही फॉर्मूला ax प्लस b की पावर नीचे कोई पावर लेके बैठा हो तो ऊपर चला जाएगा, पर अगर पावर नीचे 1 नहीं हो तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ होगा, डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट प्लस c। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड फॉर्मूले थे हमारे। साइन का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कॉस होता था, अब माइनस कॉस हो गया, प्लस c। फॉर एग्जांपल अगर आपको sin 2x का इंटीग्रेशन करना है तो sin 2x का इंटीग्रेशन भी माइनस कोस 2x ही होगा, बट साथ में डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट जरूर लगाना है। x का कोफिशिएंट वहाँ तो कुछ नहीं था इसलिए लगाया ही नहीं, इसलिए तो मैंने एक एग्जांपल बताया, डिवाइड बाय 2। डेरिवेटिव में जो इंटू लगता था वो यहाँ डिवाइड में लगेगा। ठीक है, इसी तरह कॉस का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस c। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता था, तो अब उल्टा सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो गया। कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंड स्क्वायर होता था, अब उल्टा हो गया, कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट हो गया। ठीक है, तो यूं करके हम लोग अपने सारे डेरिवेटिव याद कर रहे हैं हम लोग साथ साथ। सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेन होता था, तो अब इसका उल्टा सीकेंड इंटू टेन का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स हो गया। कोसिकेंड इंटू कॉट का डेरिवेटिव कोसिकेंड इंटू कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट हो गया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कोसिकेंट होता था। अब माइनस वहाँ लगा नहीं हुआ इसलिए यहाँ लगा दिया, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ये किसी के डेरिवेटिव होते थे 1/√1 माइनस x², ये साइन इनवर्स के डेरिवेटिव होते थे। अब इनके उल्टे इनके इंटीग्रेशन साइन इनवर्स या फिर माइनस कॉस इनवर्स x। ऐसे ही 1/1 प्लस x², ये हमारा इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो गया या माइनस कॉट इनवर्स x हो गया। ऐसे ही
1/x इंटू एक्स स्क्र माइनस वन, ये हमारा सीकेंट इन्वर्स या फिर माइनस कोसिकेंट इन्वर्स एक्स होगा। प्लस सी मैं लिख नहीं रहा हूँ तो आपने लिखते रहना प्लस सी, इंटीग्रेशन में प्लस सी जरूर आएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक था। अब इसके बेस पे सम स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 9.1 एक्सरसाइज। 9.1 एक्सरसाइज में सम इसी के बेस पे जैसे लाइक दिस, ये 9.1 का सम होगा। इसके अलावा साइन कॉस इन सब के इंटीग्रेशन तो आपको बता ही दिया। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाए तो वो भी आगे बताऊंगा। 3x + 2 की पावर 1/3 है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले स्टेटमेंट को उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 3x + 2 की पावर ऊपर जाके -1/3 होगी। तो इंटीग्रेशन करने के लिए तो पावर पहले +1 करके डिवाइड बाय वो तो लिखना ही लिखना है, -1/3 + 1। साथ में x का कोफिशिएंट और डिवाइड में लिखना है, वो है 3 + c। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक और पार्ट देखो इसी सम का, 6th पार्ट है। कोसिकेंट माइनस कॉट। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप पहले कोसिकेंट को अंदर भेजोगे, कोसिकेंट अंदर जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट तो कॉट के साथ भी लग जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। स्टेटमेंट जब अंदर दो बन जाए तो दोनों के साथ अलग अलग हो जाता है। तो कोसिकेंट स्क्वायर का अभी हमने फॉर्मूला ही पढ़ा है। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है और कोसिकेंट इंटू कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स होता है। माइनस पहले ही बैठा था प्लस सी। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास लाइक इस तरह से स्टेटमेंट आ जाए x+1 का क्यूब, तो हम लोग तो फॉर्मूला ही जानते थे इसका 3+1 डिवाइड बाई 3+1, पर यहाँ तो डिवाइड में भी एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब आपको ना चाहते हुए भी x+1 का क्यूब खोलना ही पड़ेगा। तो ये क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², और डिवाइड में जो बैठा था एक्स स्क्वायर वो अब सबके नीचे अलग अलग हो जाएगा। वो सबके नीचे अलग अलग होगा तो x³ के भी नीचे x², 1 के भी नीचे x², 3x² के भी नीचे x², 3x के नीचे भी x²। जो काटते हैं काट दो, रिजल्ट आ गया x। ये x², x की पावर 1 से ज़्यादा हो तो ऊपर लेके जानी ही होती है। ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 3/x आ गया। सम 4 बन गए एक ही क्वेश्चन के अंदर। x का इंटीग्रेशन अलग, x की पावर -2 का अलग, 3 बार निकाल के 1 का अलग, 3 बार निकाल के 1/x का अलग। dx नहीं लिखा तो आपने लिखते ही रहना है साथ में, क्योंकि dx पहचान करेगा कि आपका विद रिस्पेक्ट टू x है। तो सबसे पहले x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर x पावर -2 + 1 -2 + 1, फिर 1 का इंटीग्रेशन x होता है और 1/x, क्योंकि x की पावर 1 है तो उठा के ऊपर नहीं लेके जाना, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, हम जानते हैं। ठीक है, थर्ड सम पे आ जाओ। थर्ड सम के अंदर एक पार्ट ऐसा करते हैं जिसमें आपको ये चीज़ हमने डिवाइड, सिंगल चीज़ को अलग अलग सबके डिवाइड में कर दिया था, पर थर्ड सम में ऊपर सिंगल है और नीचे डबल है, यानी कि प्लस माइनस में पड़ी है। तो इसको क्या करना है, इसको भी करना तो डिवाइड ही है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा पावर पड़ी है नीचे कम पड़ी है। तो डिवाइड करने के लिए आपको फिर लॉन्ग डिवीजन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी x+1 से। सबसे पहले x³ x⁴ x³ माइनस माइनस कैंसल, -x³। अब किससे करें, -x² से, -x³ -x² प्लस प्लस कैंसल हो गया। अब किससे करेंगे, +x से करेंगे, तभी x² आएगा, +x, माइनस माइनस कैंसल, -x रह गया। अब किससे करेंगे, -1 से करेंगे, तभी -x -1 आएगा, प्लस प्लस कैंसल 1। अब डिवाइड करके कभी भी आप लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करो, डिवाइड करने के बाद हमेशा पहले क्वोशिएंट लिखा करो प्लस रिमाइंडर के डिवाइड में डिवाइजर। तो हम लोग पहले अपना क्वोशिएंट यानी कि अपना आंसर लिखने जा रहे हैं जो डिवाइड करके हमें मिला, प्लस रिमाइंडर तो 1 है, डिवाइड बाय जिससे डिवाइड किया था ये। ठीक है, अब आपके पास ये टोटल 5 पार्ट्स बन गए इंटीग्रेशन करने के लिए। सबसे पहले x³ का, फिर x² का, फिर x का, फिर 1 का, फिर log ऑफ, इसका तो log ऑफ होगा इंटीग्रेशन। सबके इंटीग्रेशन अपने पास होते ही हैं, सब पता चल चुके हैं, हमको कर लेना। ठीक है, अगर कोई रूट वगैरह में कोई आ जाए, तो जब भी कोई रूट वगैरह के अंदर कोई चीज़ प्लस माइनस आ जाती है तो लाइक दिस। अब सम तो प्रैक्टिस करने से ही होंगे,
ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जब भी रूट के साथ कोई चीज़ प्लस माइनस आ जाए तो हमने तो डेरिवेटिव वाले भी पहली एक्सरसाइज में किया था, हमने उसका रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज में क्या होता है, बीच वाले का साइन चेंज हो जाता है, x+2 बीच में भी x+1। लो जी, ऊपर वाला तो ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई हो गया, x+2 प्लस x+1। नीचे आपका फॉर्मूला बन गया a-b और a+b वाला, a² माइनस b²। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, बचा ऊपर कौन, √(x+2)। नीचे कभी भी x नहीं बचेगा इस रैशनलाइज वाले सम में, जो बच रहा होगा तो जरूर कट रहा होगा ना किसी से। 2 - 1 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, 2 1 कुछ भी हो, वो तो फिर नीचे जाके 1 बाहर ही निकल जाना है। अब दो सम बन चुके हैं, दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, एक x+2 का और एक x+1 का। अंडर रूट का मतलब तो पावर जानते ही हो आप, 1/2 ही होता है, इसका मतलब भी पावर 1/2 होता है। इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1/2 + 1/, ठीक है। फिर आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे और सम, जैसे 6 सम में मैंने आपसे पूछ लिया साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ हमसे पूछ लिया गया साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो आपने याद रखना है। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल सकते हैं पर हमने वो नहीं करना। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला एक होता है 1 - cos 2x/2 और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2। कहने का मतलब यहाँ जो एंगल होता है उसका डबल है, ये 2x लिखा हुआ है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर में 1 + cos 2x। अब जो चीज़ें आई वो पावर में नहीं है, इसलिए अब आप साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हो। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 - cos 2x/2। बाय वाला 2 बाहर निकाल दो, अंदर बच गया 1 - cos 2x। 1 का इंटीग्रेशन अपन जानते ही हैं, 1 का इंटीग्रेशन होता था x, और cos का इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया फॉर्मूला sin 2x/2। कहने का मतलब हमने साइन की और cos की पावरें ख़त्म करनी है। ऐसे ही साइन क्यूब आ जाए, साइन क्यूब का फॉर्मूला 3/4 sin x - 1/4 sin 3x, ये याद कर लेना है, ये साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से निकला है। और cos क्यूब का cos 3 थीटा वाले फॉर्मूले से निकला है, 3/4 cos थीटा प्लस 1/4 cos 3 थीटा। ये फॉर्मूला भी cos 3 थीटा से निकला है, वो sin 3 थीटा से निकला है, साइन क्यूब और cos क्यूब। तो साइन स्क्वायर आ जाए, cos स्क्वायर आ जाए, साइन क्यूब आ जाए, cos क्यूब आ जाए। और अगर sin 4 cos 4 आ जाए तो आ गया भाई एक सम में sin 4 cos 4 भी, जैसे कि हमारा 5th पार्ट है sin पावर 4 आ गया। साइन पावर 4 आ जाए तो फिर क्या करना है, साइन 4 को लिखना है आपने साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का जो अभी पीछे फॉर्मूला समझाया 1 - cos, जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल /2, और उसके ऊपर तो स्क्वायर फिर भी बैठा है। स्क्वायर ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। ऊपर स्क्वायर खोल लिया a² + b² -2ab, और नीचे 2 का स्क्वायर तो 4 हो ही चुका है, और नीचे वाला 4 आप बाहर निकाल देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, ये तो फिर cos स्क्वायर आ गया। cos स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 + cos, जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल /2। कहाँ लिखा है, ये रहा cos स्क्वायर का फॉर्मूला, cos स्क्वायर का 1 + cos, जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल /2। तो 1 + cos 8x/2, 2 cos 4x। लो जी, एल्शियम ले लो, फिर देन स्टार्ट। एल्शियम लो, 1 2 1 का एल्शियम 2, दिस इज 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + cos 8x, 2 × 2 4 cos 2x, सॉरी 4x। सम तैयार है, 2 और 1 3 है, और ये बाय वाला 2 बाहर निकल जाएगा, 3 + cos 8x - 4 cos 4x, ठीक है। लो जी, इंटीग्रेशन करो, आंसर आता नजर आएगा, बस सबका अलग अलग, हमने पावर ख़त्म करनी होती है बस। फिर एक सम ऐसा आ जाता है 7 सम में भी, कभी भी साइन और कोस मल्टीप्लाई आ जाएं तो आपको फिर फॉर्मूले पता होना चाहिए। साइन और कोस कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाएं तो साइन ए कोस बी का फॉर्मूला बनने को तैयार है, पर उसके आगे 2 होना चाहिए। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला, 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला,
और लास्ट 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले हमने +1 में पढ़े हुए हैं। इसका फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, बस बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस आ गया, साइन ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी का कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और साइन ए साइन बी का फॉर्मूला सारा यही फॉर्मूला है, बस सबके बीच में अपोजिट साइन हो जाएंगे। कोस, ये जो प्लस था वो माइनस हो गया, ये जो प्लस था वो माइनस हो गया, ये जो माइनस था वो प्लस हो गया। ये हमारे 4 फॉर्मूले जो आपके इस सम को फॉलो करते हैं, पूरा करते हैं, काम लगा देते हैं भाई। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला ये रहा, साइन ए प्लस बी 2x और 3x, साइन ए माइनस बी ये रहा 2x माइनस 3x माइनस x। साइन का एंगल माइनस बाहर निकल के माइनस ही देता है भाई, माइनस ही लगा दिया। अब दोनों के इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, साइन 5x का कॉस 5x बाय 5, इसका भी कॉस x, बस आंसर आ गया। मतलब हमने पावर कोई मल्टीप्लाई बड़ा हो सब खत्म करने होते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन सारा आसान ही है। 1 माइनस साइन एक्स बाई में कॉस केयर, बस कर देना एक्सरसाइज को पूरा। कॉस केयर को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 बाई कॉस केयर साइन बाई कॉस केयर। फ़ायदा क्या हुआ, 1 बाई कॉस केयर तो सीकेंट स्क्वायर ही हो गया, साइन बाई कॉस केयर का मतलब टेंजेंट इनटू सीकेंट हो गया। दोनों के इंटीग्रेशन हमको पता ही है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है और इसका इंटीग्रेशन सीकेंट x होता है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज पूरी कर लो, ठीक है।